एक्चुअल में डे टू डे लाइफ में अगर आप इस गाड़ी को ऑन कर लेते हैं तो कैसी फील है रेनो डस्टर 2026 न्यू मॉडल की, आज इस वीडियो के अंदर वही शेयर करने वाला हूँ। पिछले 7-8 दिनों से चला रहा हूँ दिल्ली में, गुड़गांव में, ट्रैफिक में, डे नाइट, फ्रेंड्स के साथ में, अकेले, ख़राब रास्तों में, हर एक चीज़ आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ जो मैंने फील करा इस गाड़ी के साथ में। सबसे पहले दिमाग में ये आता है 20-22 लाख रुपए का बजट होता है, क्रेटा ले लो, सेल्टोस ले लो, ग्रैंड विटारा ले लो, क्या डस्टर लेनी चाहिए या नहीं, चलिए जानते हैं इस डिटेल रिव्यू में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लुक्स की। तो देखो डस्टर जो है वो थोड़ी सी ब्रॉड लगती है, एसयूवी स्टैंड्स देती है, ऐसी वो मतलब जो गोल गोल सी डिज़ाइन होती है ना जो दूसरी मिड साइज़ एसयूवीज़ की है वैसी नहीं है। मतलब एक एसयूवी फॉर्म, एसयूवी स्टैंड जो है वो प्रॉपर गाड़ी को मिलता है, चाहे आप फ्रंट से देखो, साइड से देखो और रियर से देखो। शेप एंड साइज़ वाइज भी जो है वो कार मेरे को सही लगती है, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी। परफेक्ट डेली यूज़ के लिए, बाहर जाने के लिए एक प्रॉपर 5 सीटर कार जो है वो फील होती है। अब क्या कुछ चीज़ें हैं, लाइक देखो हर एक किसी ने डस्टर देख ली अच्छे से, मैं कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले अगर फ्रंट लुक देखोगे तो ये डस्टर जो बहुत बड़ा लिखा हुआ है ये मेरे को लाइक ठीक लगने लगा है। थोड़े दिन पहले जो है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था। 360 कैमरा आता है, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं और नीचे आपके पास में फॉग लैम्प भी हैं, एलईडी लाइट्स हैं। इनके बारे में बात करेंगे अपन रात में जब वो नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस आप लोग देखोगे। फिर जो हुड पे क्रीजेस वगैरह हैं उसी से ही जो है वो मस्क्यूलर लुक जो है वो गाड़ी को आता है। पर्टिकुलली ग्रीन कलर में भी जो है वो गाड़ी अच्छी लगती है। साइड में ये C8 से लिए हुए टायर आपको मिलते हैं ब्लैक कलर के, अलॉय व्हील्स काफ़ी प्यारे लगते हैं। 225/55 R18 प्रोफाइल है, फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक और 212 mm का ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी को आता है जो कि अगेन बेस्ट ऑफ बेस्ट है। फिर ऊपर आपके पास में रूफ रेल, शार्क फिन एंटीना, ये सब चीज़ें मिल जाती है। अब पीछे अगर आप बात करोगे, डस्टर लिखा हुआ है, ये वाइपर वॉशर, डिफॉगर, स्टॉप माउंट लैम्प। तो बूट स्पेस की बात करते हैं, 518 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, सफिशिएंट बूट स्पेस है। 60-40 स्प्लिट सीट है, नीचे स्पेस सेवर टायर नहीं है, सिर्फ पंचर रिपेयर किट और जो वो आपका इन्फ्लेटर होता है वो मिलता है। पार्शल ट्रे यहाँ पर है ही लगी हुई और इलेक्ट्रॉनिक बूट जो है वो आता है। तो ये बढ़िया है, आराम से आप जो है वो इसको ओपन या क्लोज कर सकते हो सिर्फ एक बटन प्रेस करके। इंजन दिखाता हूँ आपको, क्योंकि इंजन देखना ज़्यादा बेटर फील देता है जब गाड़ी देखते हैं तो। हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है ये और ये चर्न आउट करता है 160 हॉर्स पावर, 280 Nm का टॉर्क। लाइक तगड़ा ही पावर आउटपुट जो है वो इससे निकाल लिया गया है। मतलब ऐसा लगता है मेरे को 1.5 लीटर जो इंजन आते हैं दूसरे आपके, वो भी इतना पावर जनरेट नहीं करते हैं। वो भी अराउंड 260 bhp के आसपास की पावर जो है वो जनरेट करते हैं, बट ये अकेला इंजन है सेगमेंट में जो 280 Nm का टॉर्क जो है वो जनरेट करके देता है। तो अगेन पावर के मामले में जो है वो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर आउटपुट निकालने वाला जो है वो इंजन बन गया है। इसमें 1 लीटर इंजन जो है वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो, उसको भी आप लाइक मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ में ऑप्ट कर सकते हो। जो 1 लीटर इंजन आता है उसके अंदर आप लोगों को अराउंड 99 bhp की पावर, 166 Nm का टॉर्क जो है वो देखने मिलेगा। ओके, इसको भी आप मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में ही आप ऑप्ट कर सकते हो। लग गया, चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या सीन है। द बेस्ट पार्ट इज़ जैसे ही गाड़ी के पास में जाओगे ना, ये गाड़ी देखो अनलॉक हो जाती है। ये की फॉब का बैरली आप कुछ काम लोगे, कोई यूज़ नहीं आता। लॉक अनलॉक, यहाँ से आप लाइट ऑन कर सकते हो और यहाँ से आप बूट जो है वो अनलॉक कर सकते हो। की फॉब जो है वो है तो बहुत मतलब पतला सा है, ठीक है, अलग है थोड़ा सा, बट ये काम में आता नहीं है। ये चीज़ बहुत ईजी जो है वो लाइफ को कर देती है। पीछे देखो स्पेस सफिशिएंट है, आराम से 2 बड़े एडल्ट, एक छोटा बच्चा 10-12 साल का जो है वो बैठ के जा सकता है। अब वो डेप्थ में एक एक चीज़ें देखनी है देख लेना। पीछे एसी वेंट, 2 टाइप सी पोर्ट है और वो आपका सीट जो है पीछे लाइक आपके पास में स्पेस है मैगजीन वगैरह रखने के लिए। तीनों ही हेडरेस्ट एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में, ये आपका आर्म रेस्ट, 2 कप होल्डर और मोबाइल होल्डर के साथ में। पीछे एक ही चीज़ की कमी है, वो है इसके ऊपर जो है वो ये सन ब्लाइंड जो है वो नहीं मिलते हैं। बाकी आपके पास में ऊपर जो है वो सनरूफ है काफ़ी बड़ा और टच बेस्ड लाइट जो है वो भी मिल जाती है। अंदर बैठ के आपको नहीं बताऊँगा, आगे जो है वो बैठ के आपको एक चीज़ बताऊंगा। यहाँ पर अब आपके पास में सीट वेंटिलेशन है, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट फंक्शन दिए हुए हैं सीट के लिए। सारे पावर विंडोज़ वगैरह जो है वो अप एंड डाउन, लाइक ऑटो 1 टच अप एंड डाउन के लिए हैं। एक चीज़ आपको बताना भूल गया, डोर पे ये जो बॉटल का प्लेसमेंट है ना, ये बड़ा वियर्ड तरीके से इसको रखना और निकालना जो है वो इतना ईजी नहीं रहता है, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ अच्छी लगी, तो देखो ये डैशबोर्ड पे लेआउट जो है वो फील जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। कार्बन फाइबर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऐसे मिलता है और ये सॉफ्ट टच मटेरियल है। यहाँ पे हार्ड टच प्लास्टिक है, बट ओवरऑल फील जो है वो अच्छी है। डिस्प्ले काफ़ी अच्छे हैं, ड्राइवर सेंट्रिक जो है वो सेंटर कंसोल यहाँ पर रखा गया है और ये स्टीयरिंग व्हील होल्ड करने में अच्छा लगता है। येलो कलर की स्टिचिंग्स हैं, स्पोर्टी फील जो है वो आती है। यहाँ पर स्विचेस वगैरह जो हैं वो भी अगेन सभी आप लोगों के पास में रीच में होते हैं। और यहाँ पर ये जो डिस्प्ले है इसमें भी मल्टीपल मोड जो है वो आप चेंज कर सकते हो। इसके ग्राफिक्स जो है वो कुछ लोगों को थोड़े से ज़्यादा ऐसे फंकी लग सकते हैं, जैसे मुझे लगता है। मुझे थोड़ा सिंपल, सोबर, स्लीक डिज़ाइन काइंड ऑफ जो है वो चीज़ें पसंद आती है।
और यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेस वर्क कर रहा है, ऑटोमेटिक एसी, कई सारे फिजिकल स्विचेस यहाँ पर दिए हुए हैं, 2 टाइप सी पोर्ट है और साथ ही यहाँ पर फैन दिया हुआ है वायरलेस चार्जर के लिए। अब क्या होता है कि आप ये फ़ोन रखा, फ़ोन वायरलेस चार्ज करते हैं, गर्म ज़्यादा होता है नॉर्मल जो वायर से चार्ज करते हो उससे, तो हीट होती है, बैटरी की लाइफ कम होती है, अंदर कंपोनेंट्स जो है वो जल्दी ख़राब होते हैं, उनकी लाइफ जो है वो कम होती है। इसलिए यहाँ पर फ़ैन दे दिया गया है कि आपका फ़ोन ठंडा भी होता रहे और चार्ज भी होता रहे, और अगर ठंडा रहेगा तो जल्दी चार्ज होगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है उस हिसाब से काम करता है। ये आपका रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, पार्किंग बटन यहाँ पर है। ये थोड़ा सा स्पेस जो है वो और अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सकता था। बाकी चश्मा होल्डर ऊपर नहीं है, इसलिए मेरा चश्मा यहाँ पड़ा हुआ है। 2 कप होल्डर जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, और इसको आप चाहो तो ऐसे रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। और ये इस तरीके से यहाँ पर भी स्पेस जो है वो डिसेंट आपको मिलता है। यहाँ पे भी स्पेस जो है वो काफ़ी बढ़िया है ऑल द वे। यहाँ पर ग्लव बॉक्स में भी बढ़िया स्पेस है और लाइट वगैरह जो है वो मिल जाती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। ऊपर देखोगे तो ऊपर ऑटो डिमिंग IRVM है आपके पास में, इधर वैनिटी मिरर लाइट के साथ में। बट द थिंग इसकी ये एक्सटेंड नहीं होते हैं, इनका परेशानी आई है। ये टच बेस लाइट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करती है आगे और पीछे दोनों ही तरफ। शेड जो है वो ओपन करके बताता हूँ कि सनरूफ कितना बड़ा है, मतलब सफिशिएंट साइज़ का जो है वो पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर आपको मिलता है। इसको और ओपन कर देते हैं, सनरूफ भी ऊपर से खुल जाता है और बढ़िया खुलता है। बट कोशिश यही करो कि मत खोलो सनरूफ, बिना सनरूफ वाली गाड़ी परचेस करो। पहले ही इतनी गर्मी हो रही है, क्यों सनरूफ में और गर्म होना है। अब देखो मैंने ओवरव्यू तो आपको दे दिया, मोटा मोटा हर एक चीज़ फिर से वापस से बता ही दी है। ओवरऑल जो है गाड़ी में फील बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस वगैरह जो है वो अच्छी है, इवन दो ड्राइवर की लेग स्पेस वगैरह जो है वो भी सही है, और पीछे भी स्पेस बढ़िया है। 2 चीज़ की कमी लगी, एक तो पीछे वो सनवाइजर नहीं है, दूसरा ये बॉटल रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस जो है वो कम पड़ता है। बाकी अब चलाते हुए बात करते हैं कि ओवरऑल डे टू डे लाइफ में जब आप चलाते हो तो कब कहाँ कैसी फील होती है। पहले डे ड्राइव एक्सपीरियंस लो, उसके बाद में नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर एंडिंग में। सो आगे खाली रोड है और अपने पास में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल SUV है इन सेगमेंट। थोड़ा सा तो एक्सेलरेशन बनता है ना यार। लेट्स गो। 6 स्पीड DCT ट्रांसमिशन, नॉट मतलब लाइक ऐसा आपका सिंपल वो जो होता है ना 7 स्पीड DCT, तो वैसा नहीं है। अरे भैया क्यों आ गए आप? आगे जाके ना रोड डेड, मतलब ऐसे हो जाता है, पूरा वापस से यू टर्न लेके आना पड़ता है, डेड पॉइंट है आगे। तो लेट्स सी, एक्सेलरेट करते हैं, पूरा एक्सेलरेट कर देते हैं ना, तब भी ऐसे RPM ऐसा नहीं है कि रेड लाइन वगैरह कर रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 2000 RPM तक ही रेड लाइन करती है। देखो पीक होने के बाद तो फिर तो $100 क्रॉस। आई एम सॉरी, मैं रिस्क नहीं ले सकता डॉग्स के लिए या किसी के लिए भी। दोनों डॉग्स आ गए थे ये भाग के। बट हाँ, आप लोगों ने देख लिया ऑलमोस्ट 130 के आसपास जो अपन पहुंच चुके थे, और अगर अभी वो डॉग्स वगैरह नहीं होते तो आराम से अपन 140 भी यहाँ पर क्रॉस कर पाते। इतना छोटा सा स्ट्रेच है, बट उसके बावजूद भी जो है वो बहुत ही कमाल तरीके से जो है वो एक्सेलरेशन होता है। स्टॉपिंग पावर भी बहुत अच्छी है, टायर की साइज़, ग्राउंड क्लियरेंस, हर एक चीज़ आपको सेगमेंट बेस्ट जो है वो इसके अंदर मिल जाती है। जैसे एक बात बताऊँ, इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो 212 mm की मिल जाती है। बूट स्पेस आपको 518 लीटर का मिल जाता है। गाड़ी के अंदर स्पेस वगैरह बढ़िया मिल जाती है। तो ओवरऑल जो डायमेंशन वगैरह अच्छी है, सेरा से भी लंबी है। अब ओवरऑल बात करते हैं जैसे कि रिव्यू में ओवरऑल गाड़ी कैसी फील होती है। देखो, अगर आप नए भी हैं, आपने पहले कोई छोटी हैचबैक वगैरह वैसी गाड़ी चलाई है, आपको बोनेट क्रीजेस वगैरह दिख रही होती हैं, तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़िया आता है जब आप गाड़ी को ऐसे नॉर्मल चलाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप गाड़ी की सीट पे बैठेंगे, अच्छे से आप सीट हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक आप कमांडिंग पोजीशन पे आ सकते हैं। स्टीयरिंग की रीच एंड रैक दोनों आप मैनेज कर सकते हैं। ORVM IRVM इन दोनों से ही मतलब लाइक आप अच्छा व्यू जो है वो ले सकते हैं। फिर दोनों ही स्क्रीन जो है वो बढ़िया व्यू देती है, चाहे दिन की बात करें रात की बात करें। नाइट ड्राइव का मैंने सोचा ना एक पूरा सेपरेट नाइट ड्राइव वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से उसी को ही एंजॉय कर लेना। कई बार होता है कि लोगों को मतलब ऐसे लगता है कि ये शायद डे ड्राइव ही चल रहा है, और वो आगे से मतलब उनका रह जाता है कि नाइट ड्राइव भी इस वीडियो के अंदर है। तो मैंने सोचा है कि इसका पूरा एक सेपरेट नाइट ड्राइव वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो इसकी इंडिकेटर की आवाज़ वगैरह है ना, वो सब भी आप कम ज़्यादा उसमें से कर सकते हो। मैंने बिल्कुल बेयर मिनिमम जितनी लोएस्ट हो सकती है वो करी हुई है। स्टीयरिंग का फीडबैक जो है वो अच्छा लगता है, मतलब गाड़ी जैसे आपको कनेक्टेड फील होती है, ठीक है। तो व्यूइंग एंगल का कोई इशू नहीं है गाड़ी में। पीछे थर्ड पर्सन लाइक सेंटर में कोई बैठा है तो फिर आपको थोड़ा सा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, अदरवाइज सभी जगह सॉर्टेड है। स्टिल अगर आप ट्रैफिक वगैरह में चल रहे हैं, आपके आसपास गाड़ी के कोई आ रहा है, सेंसर्स लगे हुए हैं, कैमरा 360 ऑन हो जाता है, आपको पता चल जाता है किस एरिया में आपका जो भी ऑब्जेक्ट है या कोई कार व्हीकल आपके क्लोज आ रहा है, तो आपको पता चल जाता है।
तो वो अगेन लाइक ऑब्जेक्ट अवॉइडिंग फंक्शन जो है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। फिर उसके अलावा लाइक ओवरऑल स्पेस वगैरह आपको कहीं पे भी आगे बैठे हो या पीछे बैठे हो कम फील नहीं होती है, ठीक ठाक स्पेस जो है वो आपको मिल जाती है। आराम से बैठ के आप जो है वो 300-400 किलोमीटर 500 किलोमीटर इस गाड़ी से जा सकते हो। और एसी की कूलिंग जो है वो और ज़्यादा बेटर इफेक्टिवनेस के साथ में हो सकती थी। मेरे को वो थोड़ी सी ऐसी लगी कि वो और बेटर कूलिंग जो है वो कर सकता था। अभी कूलिंग तो वो करता है बट थोड़ा सा फ़ैन जो है वो आपको ज़्यादा चलाने पड़ते हैं। रीज़न बिंग ये है कि केबिन जो है वो कम ठंडा होता है, डार्क है पूरा और फिर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उससे थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि और बेटर जो है वो हो सकता था। अब बात करते हैं कि इंजन वगैरह कैसा है। तो सबसे पहले देखो 1.3 लीटर इंजन है, चलाने में बहुत मज़ा आता है। वो पीछे वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा कट कर दिया और ट्रैफिक वगैरह हो गया था तो मज़ा नहीं आता आपको चलाने। अभी हाईवे आ गया, पूरा परफॉर्मेंस वगैरह भी आप देख पाओगे। ये 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंजन है। इन सेगमेंट आप लोगों ने कैसी परफॉर्मेंस है वो तो देख ली है, और डे टू डे लाइफ यूज़ करने में भी जो है वो बढ़िया फील होता है। आपको पता होता है कि अगर आप 120 पे भी और अगर आपको ओवरटेक करना है और 4-5 लोग बैठे हैं और आप हार्ड एक्सीलरेट करोगे और गाड़ी जो है वो उस लेवल से स्पीड अप जो है वो होने लग जाएगी। तो ये एक इसका बेस्ट पार्ट जो है वो मुझे लगता है अभी तक। और दूसरा ये है कि कहीं पर भी पावर की कमी आपको किसी भी एंगल से महसूस नहीं होने देगा, चाहे आप स्लो चल रहे हो फास्ट चल रहे हो। और पहाड़ों वगैरह में भी जाओगे दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, आराम से 4-5 लोग बैठ के जाओ। वहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो सिंगल डिजिट में ही रिटर्न करेगा। हाईवे पे अगर आप नॉर्मली ऐसे चलाते हो 70-80 की स्पीड पे, तब आपको डेफिनेटली 16-17 के एमपीएल के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी मिल सकती है। बट अगर आप मेरे जैसे 110-120 पे ही क्रूज़ करते हो, नहीं देखते हो फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह, तो आपको 12-13 किलोमीटर जो है वो एक टैंक से ही रिटर्न करने लगता है। और सिटी में मोस्टली जितना भी मैंने इसको दिल्ली एनसीआर में चलाया है, ट्रैफिक में भी चलाया है और ख़राब रास्तों में, रात में, दिन में, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, मतलब फैमिली के साथ नहीं, फ्रेंड्स के साथ में चलाया है मैंने, तो उसमें भी ओवरऑल जो है वो मेरे को लगभग 8-10 किलोमीटर पर लीटर के आसपास सिटी ट्रैफिक में जो है वो ये रिटर्न कर रही थी, जो कि ठीक है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है इतना पावरफुल इंजन है, उस हिसाब से मैं कोई कंप्लेन इसमें माइलेज से रिलेटेड नहीं करना चाहता। निकालना चाहो तो आराम से चला के जो है वो निकाल सकते हो, 15-16 तक की भी माइलेज इस गाड़ी से कोई बड़ी बात नहीं है। 18 पॉइंट समथिंग कुछ की कंपनी क्लेम करती है। और मैनुअल में लेना है तो मैनुअल में ले लो, मैनुअल में चलाने में और मज़ा आएगा, मतलब बढ़िया आपका क्लच। और मैंने उसकी भी एक ड्राइव रिव्यू देहरादून में जो है वो करके बताई है आपको, बड़ा मस्त है इसका मैनुअल गियर बॉक्स, मतलब बहुत सही है, कोई ज़्यादा ऐसे हार्ड नहीं है। क्लच वगैरह भी और गियर शिफ्टिंग वगैरह स्लॉटिंग भी मस्त होती है, मज़ा आता है मैनुअल चलाने में भी। तो मैनुअल अगर आप ज़्यादा ऐसे ट्रैफिक वगैरह में कंटिन्यूसली रोज़ नहीं चलते हो ना, मैनुअल लो, मज़ा आएगा आपको। और बाकी नो डाउट ये डीसीटी सही तरीके से ट्यून करा हुआ है, कोई ऐसे परेशानियाँ जन सच नहीं आती है। भाई इंडिकेटर क्यों नहीं देखते हैं लोग, मैं इंडिकेटर देख के इधर आ रहा हूँ तब भी यहीं जा रहे हैं बाइक वाले। ओके, म्यूज़िक सिस्टम जो है वो उतना खास मेरे को नहीं लगा। मेरे को ऐसा लगा कि म्यूज़िक सिस्टम में मैं इसको अराउंड 6.5 या 7 रेट करूँगा आउट ऑफ 10, क्योंकि है मल्टीपल दूसरे ऑप्शंस। 20-22 लाख रुपए में जो गाड़ियाँ म्यूज़िक सिस्टम देती है वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर फील होते हैं, ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग वगैरह के साथ में आते हैं, नो डाउट ठीक है। बट द थिंग इज़ कि इस म्यूज़िक सिस्टम से और ज़्यादा बेटर जो है वो आप लाइक ऐसे फील ले सकते हो। आपको इसकी डैम्पनिंग जो है वो करवानी पड़ेगी और बेटर, बिकॉज एनवीएच जो है वो गाड़ी के वो थोड़ा सा मतलब ऐसे नॉइज़ जो बाहर की ना वो अंदर आती है केबिन में, वो मेरे को लगा उसमें और बेटर इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, उसमें अभी भी और स्कोप है और चीज़ें सही हो सकती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इस गाड़ी की राइड क्वालिटी, जो कंफर्ट लेवल इस गाड़ी के अंदर है ना, वो कंफर्ट लेवल आपको 25-30 लाख रुपए में कोई और गाड़ी नहीं दे सकती है। ट्रस्ट मी, इस सेगमेंट में कोई सी भी गाड़ी, आप क्रेटा चला लो, विटारा चला लो, सेल्टोस चला लो, और भी जितनी गाड़ियाँ इस सेगमेंट में मिड साइज एसयूवी में, आप सब चला लो, इस गाड़ी का जो कंफर्ट है, इस गाड़ी की जो सस्पेंशन ट्यूनिंग है, इस गाड़ी की जो वो कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़ है, इस गाड़ी की जो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी है, बहुत प्यारी है, बहुत बढ़िया है। तो गाड़ी अगर आपको कंफर्ट के हिसाब से चाहिए, इवन तो अगर आप ख़राब रास्तों में जाना, मतलब अक्सर आपको काम पड़ता है, आपकी फैक्ट्री वगैरह ख़राब रास्तों में है, तब भी आप इस कार के साथ में बहुत आराम से ट्रैवल कर सकते हो। और अगर आप मोस्टली खुद अकेले चलते हो, ट्रैफिक में चलाते हो या ख़राब रास्तों वगैरह में चलाते हो, तब आपको इसको एंजॉय करोगे। आप ऐसा फील होगा कि यार एक तो मैं एसयूवी चला रहा हूँ और दूसरी जिस तरीके से ग्लाइड करते हुए जा रही है, आप 120-140 कर रहे हो, आपको स्पीड का पता नहीं चल रहा है। वो मतलब एक, अगर आपको कनेक्टेड गाड़ी लेनी है ना तो आप ये ले लो। बट अगर आपका ऐसा है कि आपको बिल्कुल मतलब रिलायबल हो या बिल्कुल एकदम कि कल 3 साल बाद में, 2 साल बाद में बेचनी है, बहुत अच्छे पैसे आ जाए, फिर क्रेटा ले लो। बट आपको ऐसा है कि मेरे को फीचर्स वगैरह सारे मिल जाए, लुक्स वगैरह ही, और चलाने में भी डिसेंट हो, फैमिली कार भी हो, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको फिर सेल्टोस में मिलता है। ये काइंड ऑफ मतलब बोल सकते हैं कि एक ऐसी गाड़ी बनाई गई है कि हाँ, फैमिली के साथ आप कभी कभी मतलब लॉन्ग ड्राइव वगैरह करते हो, बट यूजुअली आप डेली अपने खुद चलाने के लिए कार यूज़ करते हो, वहाँ पर डस्टर एक बेस्ट जो है वो ऑप्शन निकल के आता है इंडियन मार्केट में।
तो मुझे ओवरऑल जो इसकी ड्राइवेबिलिटी या जो इसकी कंफर्ट है, जो इसका राइड हैंडलिंग है, वो वाला पार्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट लगा। चाहे ब्रेकिंग की भी बात करें तो ब्रेकिंग इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। स्टैंड स्टिल कंडीशन से जब आप इसको उठाते हो ना, तो ब्रेक ऐसे वो लाइक इसको पकड़ के रखते हैं और वो होल्ड करके रखते हैं, उसको थोड़ा सा रिलीज़ होने में टाइम लगता है। ऑटो होल्ड जबकि ऑफ भी रहता है तब भी ये चीज़ स्टार्ट करते हो जब आप, तब वो चीज़ आपको फील होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ठीक है, एसी की कूलिंग थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। एनवीएच में लाइक नॉइज़ जो है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था। वाइब्रेशंस वगैरह नहीं है, कोई हार्शनेस वगैरह नहीं है, इंजन स्मूथ है, रिफाइन है, कोई इशू नहीं है। गियर बॉक्स शिफ्टिंग वगैरह भी जो है वो इजीली सब हो जाती है, आपको ये पैडल शिफ्टर से काम पड़ता नहीं है। ऐसे स्पोर्ट्स मोड ऐसे वो नहीं है, प्रेसो है, इको, कंफर्ट, प्रेसो, तो मेरे को ऐसे मोड में कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं लगा। इको में थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स ही हो जाती है। कंफर्ट और प्रेसो जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं, वो उसमें आप उसमें भी अंदर जाके लाइक कॉन्फ़िगर कर सकते हो आपको मोड वगैरह करना है तो। और बाकी एक बार प्रॉपर वो नाइट ड्राइव रिव्यू देख लेना कि रात में इसमें हाई बीम असिस्ट फंक्शन भी आता है, एडास वगैरह बढ़िया सब काम करता है जितने होने चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ मेरे जैसे लोगों को, जिन लोगों को मतलब थोड़ा सा इरिटेशन हो जाता है एडास वगैरह से, जब मोस्टली मैं हाईवे पे चलता हूँ यूजुअली, अच्छा मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कर रहा हूँ, तब मैं एडास का यूज़ करता हूँ। बट सिटी वगैरह में फिर क्या होता है, वो बार बार ऐसे वार्निंग आ रही है, एकदम गाड़ी के ब्रेक लग रहे हैं। यहाँ पर एक बटन दिया है, इस बटन को प्रेस करो, एडास गाड़ी का बंद। ये नहीं अंदर जाके एक एक चीज़ें ऑन ऑफ कर रहे हो बार बार। क्या मतलब सही चीज़, मतलब रेनो को पता है कि इंडिया में ये चीज़ होती है, ड्राइवर परेशान होते हैं, उन्होंने एक बटन लगा दिया, बंद कर दो, ऐसा एडास ऑन करना है ऑन कर दो, सिंपल एज दैट। और यहाँ पर इतने सारे फिजिकल बटन दे दिए, मेरे को नहीं चाहिए टच स्क्रीन में टक 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 कर रहे हो यार। सब चीज़ के ऐसे फिजिकल बटन होते हैं ना, गाड़ी चलाना बहुत आसान हो जाता है। अपने को लगता तो अच्छा है कि ठीक है बटन यहाँ पे ऐसे वो उसमें टच स्क्रीन में प्रेस कर देंगे, बट जब रियल लाइफ में आप गाड़ी को चलाते हो और आपको ऐसे बटन प्रेस करने के लिए मिल जाते हैं, हर एक चीज़ का डेडिकेटेड बटन होता है ना, लाइफ ईजी हो जाती है, थोड़ी सी फटीग कम होता है आपको। ऐसे आपका ध्यान पूरा जो है वो रोड पर होना चाहिए और रोड पर ही रहता है। दैट्स द थिंग। ये था मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रेनो डस्टर के साथ में। जो अच्छा लगा बताया, जो नहीं अच्छा लगा बताया मैंने आपको। अब आपको क्या अच्छा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, आपका क्या ओपिनियन है। आपने भी ड्राइव फील मेरे साथ में ले ली है, 5-7 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, इतना मज़ा आ रहा है ना इस गाड़ी को यूज़ करते हैं, मतलब इच्छा नहीं हो रही कि इस गाड़ी को मैं रिटर्न करूँ। मतलब इस साइज़ एक तो सही है, कहीं पर भी लेके चले जाओ, चलाने में कंफर्टेबल है, म्यूज़िक सिस्टम एंड्रॉइड और एप्पल कार पे काम की चीज़ें जो मिलनी चाहिए मिल जाती है बेसिक। मेरा फर्स्ट यही रहता है गाड़ी चलाने में मस्त हो और मैं कहीं पे भी लेके निकल जाऊँ, कोई ग्राउंड क्लियरेंस वाली और इन सब चीज़ों से रिलेटेड दिक्कत नहीं हो, पहाड़ों वगैरह में जाना चले जाऊँ, सब चीज़ों में मेरे को जो है वो डस्टर में मज़ा आया चलाने में। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।